कंप्लीटेड यूएसएमएलई बुक न्यूरोलॉजीज अबाउट द ब्रेन हर्निएशन सिंड्रोम्स। इसके कोई पास्ट एमसीक्यूज तो नहीं आए हुए, हम इसको जल्दी से गो थ्रू करेंगे कि अगर इसमें से कोई एमसीक्यू आता है तो आप सॉल्व कर सकें। ब्रेन हर्निएशन सिंड्रोम में हमने इमेजिन करना है कि एक कमरा है और उसमें सिर्फ 10 लोगों की जगह है। तो क्या होता है अगर 50 लोग उस कमरे में एंटर हो जाएं तो क्या होगा, वो कमरे में पूरे नहीं आ पाएंगे, रूम एक्सपैंड तो नहीं हो सकता। इसी तरह हमारा जो स्कल है ना वो क्लोज रूम है, अगर उसमें कोई चीज़ जो है ना वो आने की कोशिश करे, फॉर एग्जांपल ट्यूमर है या हेमरेज ब्लड आने की कोशिश करे, एडीमा कोई फ्लूइड आने की कोशिश करे, कोई एब्सेस जो है वो आने की कोशिश करे, तो ये चीज़ें जो है ना ये नहीं आ सकती। उसके लिए जो ब्रेन का प्रेशर होगा वो बढ़ेगा और ब्रेन के पास यही ऑप्शन है कि वो खुद जो है ना अपनी चीज़ें मूव करा के कहीं और ले जाए और स्पेस बनाए आने वाली चीज़ के लिए। तो इस एबनॉर्मल मूवमेंट को कहते हैं ब्रेन हर्निएशन। अब जो है ना ब्रेन जो है वो लेफ्ट साइड का ब्रेन होता है, राइट साइड का ब्रेन होता है, फॉग सेरिब्राई होता है, आपको पता है कि बेसिकली जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स को सेपरेट कर रहा होता है उसको हम फॉग सेरिब्राई कहते हैं। टेंटोरियम सेरिबेलाए होता है जो बेसिकली सेरिबेलम के दरमियान में होता है, छत होती है सेरिबेलम के ऊपर, एक टेंटोरियम मतलब टेंट सा बना होता है सेरिबेलम के ऊपर। और हमने ये बेसिकली डिस्कस की हुई हैं, ये जो फोल्ड्स ऑफ ड्यूरा मैटर हैं इनको डिटेल में नहीं देखेंगे। ब्रेन स्टेम है हमारा, फोरामेन मैग्नम है। और आपको पता है कि जो है ना फोरामेन मैग्नम क्या होता है कि वो ब्रेन में एक ओपनिंग होती है जिसमें से हमारा जो बेसिकली ब्रेन का स्टेम होता है वो वहाँ से लीव करके नीचे जा रहा होता है और स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। तो ब्रेन की ना ये 4 जगह होती हैं जहाँ पर ब्रेन जो है ना स्केप कर सकता है। क्या क्या है? फॉग सेरिब्राई, टेंटोरियम सेरिब्राई, सेरिबेलाई, ब्रेन स्टेम एंड फोरामेन मैग्नम। तो ये चारों रूट्स को ना हम बेसिकली डिस्कस करेंगे इन सब फैल्काइन, सेंट्रल, अनकल एंड टॉन्सिलर हर्निएशन में। तो अगर तो क्या होता है सब फैल्काइन जो होता है ना उसमें क्या होता है कि कर्टन के अंदर से ना एक बंदा जैसे बाहर आना वो सीन होता है। और सेंट्रल के अंदर क्या होता है हर चीज़ नीचे आ रही होती है सेंटर से। और अनकल में क्या होता है कि एक पर्सन जो है ना वो स्क्वीज़ करके साइड डोर से आ जाता है, जैसे मतलब हमने कमरे में लोग पूरा करना है तो वो कैसे करेंगे। और टॉन्सिलर में क्या होता है हर चीज़ बेसमेंट एग्जिट से ना बाहर आ जाती है। तो हम इसको अभी कंसेप्ट से देखते हैं। सब फैल्काइन हर्निएशन अंडर द कर्टेन जो हमने देखा था, ठीक है। देखिए फॉग सेरिब्राई आपको नज़र आ रहा है। फॉग सेरिब्राई अगेन क्या होता है कि ये फोल्ड होता है बोविड्यूरा मैटर का, जो सेरिब्राई जो होते हैं ना हमारे सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स उनके दरमियान में होता है। तो अगर तो क्या होता है यहाँ पे हर्निएशन हो ना, तो यहाँ से वो ब्रेन का कोई भी हिस्सा जो है ना यहाँ से कर्टेन में से बाहर आ रहा है, तो इसको कहते हैं सब फैल्काइन हर्निएशन। तो इसकी वजह से क्या कंप्रेस होता है, इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो होती है वो कंप्रेस हो जाती है। और हमें पता है इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी हमारी लेग जो होती है ना, मीडियल लेग, उसको सप्लाई कर रही होती है। तो क्या होगा कि जब यहाँ से कोई भी ब्रेन का हिस्सा हर्निएट करके बाहर आएगा ड्यू टू एनी ट्यूमर, हेमरेज, एडीमा और एनीथिंग, तो क्या होगा कि इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी कंप्रेस होगी। वो कंप्रेस होगी तो हमारी जो लेग होगी, फॉर एग्जांपल राइट साइड की हर्निएशन है तो लेफ़्ट साइड की जो लेग होगी उसकी वीकनेस हो जाएगी। अगर डोमिनेंट हेमिस्फेयर इन्वॉल्व है तो आर्कोइड फेसिक्यूलस जो है वो कंप्रेस होगा। और आपको पता है कि आर्कोइड फेसिकुलस क्या कर रहा होता है, हमारे वर्निकी और ब्रोकास एरियाज को कनेक्ट कर रहा होता है। तो जब आर्कोइड फेसिकुलस कंप्रेस होगा तो पेशेंट को एफेजिया होगा, एफेजिया जो है उसको होगा। और एफेजिया को भी हमने डिटेल से देखा था कि उसमें क्या होता है। तो हमेशा याद रखना है कि अंडर द कर्टेन इसी तरह है जैसे फॉग सेरिब्राई में से ना कोई चीज़ ब्रेन की नीचे आ गई है तो उसने जो है ना उस सब फैल्काइन हर्निएशन इसको कहते हैं। और इसमें इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी कंप्रेस होती है और लेग वीकनेस होती है। फिर आर्कोइड फेस्टिकुलस अगर इन्वॉल्व हो रहा है डोमिनेंट हेमिस्फेयर का तो फिर एफेजिया भी होता है। नेक्स्ट आता है हमारा सेंट्रल हर्निएशन। सेंट्रल हर्निएशन क्या है कि इसमें क्या होता है ब्रेन पूरा का पूरा नीचे पुश डाउन होता है जिसकी वजह से नीचे ब्रेन स्टेम जो होती है वो कंप्रेस हो जाती है। यहाँ पर जो आर्टरी इन्वॉल्व होती है वो बेसिलर आर्टरी जो होती है ना वो इन्वॉल्व होती है। आपको पता है ब्रेन स्टेम के लेवल पे हमारी दोनों साइड्स की वर्टिब्रल आर्टरीज आती हैं, राइट और लेफ्ट, और आके बेसिलर आर्टरी बनाती हैं। और बेसिलर आर्टरी यहाँ पर उसकी ब्रांचेज हैं, तो अगर वो इन्वॉल्व होंगी तो जो हेमरेजेस होंगे उनको हम कहते हैं ड्यूरेट हेमरेजेस। और ये कहाँ होते हैं? पॉन्स के अंदर। तो क्या होगा कि यहाँ पर ऑब्वियसली इतने ज़्यादा हेमरेजेस ब्रेन स्टेम के लेवल पे हो जाएं तो क्या बंदा ज़िंदा रहेगा? नहीं, ये कोमा में पेशेंट चला जाता है और फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो ड्यूरेट लेड्स टू डेथ। नेक्स्ट आता है अनकल हर्निएशन। अनकल हर्निएशन में क्या होता है कि अनकल यही है कि हमारा
जो मीडियल टेम्पोरल लोब है ना, उसका एक पार्ट होता है जिसको अनकस कहते हैं। तो टेंटोरियम सेरिबेलाए जिसने छत बनाई होती है सेरिबेलम की, वहाँ से क्योंकि यहाँ पे आ सकता है कोई ना कोई हिस्सा बाहर, यहाँ पे स्पेस होती है, तो अंकस जो है यहाँ से बाहर आता है और यहाँ पर जो चीज़ कंप्रेस होती है वो होती है क्रेनियल नर्व 3। क्रेनियल नर्व 3 जो होती है यहाँ पे कंप्रेस होती है विच इज़ ऑक्यूलोमोटर नर्व। ऑक्यूलोमोटर नर्व का आपको पता है ना क्या करती है वो? एक तो हमारी आई की मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रही होती है, सिर्फ लेटरल रेक्टर्स और सुपीरियर ओब्लिक काम करते हैं जिसकी वजह से डाउन एंड आउट आई हो जाती है। दूसरा ये पैरासिम्पैथेटिक जो है ना फाइबर्स, उसको कंट्रोल कर रही होती है जिसकी वजह से पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स इफेक्ट होते हैं और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी की वजह से प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट कर रहा था। तो अब क्या होगा, हमारा प्यूपिल डायलेट कर जाएगा, इसको कहते हैं इप्सीलेटरल ब्लाउन प्यूपिल हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर सेरिब्रल पेडंकल्स होते हैं जिनमें कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स होते हैं। तो जब ये इन्वॉल्व होंगे जिसकी वजह से क्या होगा, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जिसने हमारे मसल्स को कंट्रोल करना था, तो ऑपोजिट साइड के कॉन्ट्रालैटरल मसल्स वीक हो जाएंगे बॉडी के, जिसको कहते हैं कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्रेसिस। लेट क्या होता है आहिस्ता आहिस्ता, जब ये अंकल हर्निएशन ज़्यादा हो जाती है तो ब्रेन स्टेम भी कंप्रेस हो जाती है और अल्टीमेटली पेशेंट कोमा में चला जाता है। यहाँ पे एक फिनोमेना होता है जिसको हम कहते हैं कर्नो हॉर्न नॉच फिनोमेना। इसमें क्या होता है, इसमें ऑपोजिट सेरिब्रल पेडंकल जो होता है अगेंस्ट टेंटोरियम वो पुश होता है, जिसकी वजह से सेम साइड की जो वीकनेस होती है, जहाँ पे लीजन है उसी साइड की वीकनेस होती है, इसको कहते हैं फॉल्स लोकलाइजेशन। ये हमारी इफेक्ट होता है। तो अंकस अंडर द टेंटोरियम क्रेनियल नर्व 3 इन्वॉल्व होती है। दूसरा आपने याद रखना है कर्नोहॉर्न नॉच फिनोमेना होता है और ब्रेन स्टेम भी कंप्रेस हो जाती है और सेरिब्रल पेडंकल भी कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है मसला। अब आता है थर्ड को हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, फोर्थ वन बल्कि। फोर्थ इज़ टॉन्सिलर हर्निएशन। सेरिब्रल टॉन्सिल्स होते हैं, तो वो फोरामेन मैग्नम से अगर बाहर आ जाए नीचे की तरफ तो उसको हम कहते हैं टॉन्सिलर हर्निएशन। इसमें क्या होता है, इसमें मेड्यूला जो है ना वो कंप्रेस होता है, जो वाइटल सेंटर्स हैं ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहे हैं, वो इफेक्ट होंगे, जिसकी वजह से पेशेंट का जब ब्रीदिंग कंट्रोल नहीं होगी तो रेस्पिरेटरी अरेस्ट में पेशेंट चला जाएगा, हार्ट रेट कंट्रोल नहीं होगी तो कार्डियक अरेस्ट में पेशेंट चला जाएगा और अल्टीमेटली पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो रिमेंबर द टॉन्सिल्स मूव थ्रू फोरामेन मैग्नम एंड दे रप्चर, दे एक्चुअली कंप्रेस द मेड्यूला एंड दिस लीड्स टू डेथ। तो आई होप आपको समझ आई होगी। समरी टेबल देख लें यहाँ पर कि किस तरह से हमने देखा कि हर्निएशन कौन कौन सी होती है और उसमें क्या क्या जो है हो सकता है। सब फैल्काइन की हमने बात की जिसमें एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी इंक्लूड होगी, कॉन्ट्रालैटरल लेग वीकनेस, एफेजिया, और सेंट्रल जो होती है उसमें ब्रेन स्टेम, बेसिलर आर्टरी ब्रांचेस, ड्यूलर हेमरेजेस, कोमा, डेथ। अंकल हर्निएशन, रिमेंबर क्रेनियल नर्व 3, सेरिब्रल पेडंकल्स, इप्सिलेटरल ब्लाउन प्यूपिल, कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्रेसिस, कोमा, डेथ। टॉन्सिलर में मेड्यूला, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, कार्डिक डेथ एंड कार्डिक अरेस्ट एंड डेथ। तो रिमेंबर कि कहाँ से हर्निएशन हो रही है, सब फेल्काइन जो है वो फॉल्स सेरिब्राई से हो रही है, सेंट्रल जो है वो ब्रेन स्टेम से हो रही है, अंकल जो है वो टेंटोरियम सेरिबेलाई से हो रही है और टॉन्सिलर जो है वो फोरामेन मैग्नम से हो रही है। और यही चार जगह जो है फॉक्स सेरिब्राई, टेंटोरियम सेरिब्राई, ब्रेन स्टेम एंड फोरामेन मैग्नम ही वो जगह है जहाँ से ब्रेन जो है वो हर्निएट कर सकता है और ये एस्केप रूट्स प्रोवाइड करते हैं। तो आपने FCPS पर्ल्स जो है वो आपने रीड कर लेने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अपर मोटर न्यूरॉन लीजन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन का डिफरेंस।